तो हेलो गाइस, स्वागत है व्लॉग में मेरे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, आज हमारा पुश डे है। तो पुश डे में हम वही अपनी चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने ना अपनी कॉफ़ी और साथ में एक ब्रेड ले लिया, आटा ब्रेड। पता नहीं, मेरा मन कर रहा था तो मैंने इसलिए खा ली। ठीक है, तो अब मैं पुशअप्स और वार्म अप करने के बाद आपको हमने फ्लैट बेंच किया था, तो मैं सोच रही हूँ आज हम इंक्लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं वार्म अप करके आपको ना इंक्लाइन बेंच में मिलती हूँ फर्स्ट वर्किंग सेट में, वार्म अप करके फुल। ठीक है, तो गाइस ये आ गया हमारा सेटअप, देखो इंक्लाइन का। तो हम पहले वार्म अप सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी तबीयत थोड़ी आज नॉर्मल है, तो मैं मेरी वॉल्यूम और टून भी ऐसी रहेगी, थोड़ा हंसी मजाक मेरे पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट मैं अपना वर्कआउट दिखा देती हूँ क्योंकि व्लॉग बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये लो मैम, पकड़ लो उसको। यहाँ से उठाना ना थोड़ा वो हो रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको यहीं रख दूंगी, है नहीं। मीनाक्षी मैम, इस बेंच को ना थोड़ा हम इस साइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि ना मैं यहीं रख लूँगी इसको और यहीं से उठा लूँगी, क्योंकि बेंच उससे थोड़ा आगे हो रहा है, तो इसमें ना थोड़ा सा रिस्क ही है अगर मैं वेट डालूंगी। वार्म अप तो मैंने कर लिया, बट वेट डाल के ना ये हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, बेंच को थोड़ा उधर करते हैं, इसे आगे करते हैं। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट। ये तो वार्म अप हो गया ना हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट वर्किंग सेट में मिलते हैं। तो गाइस ये क्या है कि ना मैंने ना बेंच को थोड़ा ना उल्टा लगा दिया है, बट कोई नहीं, मैं यहाँ से शुरू कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि है ना क्या हुआ कि ये भारी बहुत है यार, बार बार उठाने में ना थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे, तो मैं ना अभी इसे कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमें वैसे भी इसे हल्के वेट से करना है। ठीक है, 10-10 तो लगाना नहीं है, तो इंक्लाइन पे वैसे भी कम ही वेट उठता है मेरे पे। तो फर्स्ट सेट इससे, फिर सेकंड भी इसी से, फिर थर्ड करेंगे 5 से, 5-5 की प्लेट डालेंगे। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट वर्किंग सेट स्टार्ट करते हैं, जितने भी आएंगे इसे, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की तो नहीं, खैर अगर उठाने की टेक्निक हो तो रिस्की क्या, उठाना आना चाहिए इंसान पे। अभी ऐसे ही करूंगे गाइस, ऐसे चलेगा, और हल्का वेट लगा रही हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, व्हाट, हाँ, हाँ, तो हल्का वेट लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा बताऊँ, मैं थोड़ी ना तबीयत तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए ना थोड़ा सा एनर्जी मेरी डाउन है, तो इसलिए इसे घुमाऊंगी फिर ये लगाऊंगी। इसका सेटअप ना बड़ा मुश्किल से लगता है, इसलिए तो अभी हम इससे कर लेते हैं लास्ट सेट ना। सोच रही हूँ 5 डाल के रिस्क ना लूँ, कहीं एल्बो वेल्बो बेंड ना हो जाए, इसी से कर लेंगे। उसके बाद में लास्ट सेट भी इसी से कर लेंगे, तीनों सेट इसी से लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें करना है डंबल फ्लैट। ठीक है, तो अभी हम पहले थोड़ा सा समय सांस ले लूँ, फिर मैं इससे स्टार्ट करती हूँ दोबारा। अभी मेरे को कोई बात सूझ नहीं रही आपको बताने के लिए, तो नहीं तो मैं बड़बड़ करती रहती हूँ। आपको पता है व्लॉग हमारा आधा आधा घंटे से ऊपर चला जाता है, आप लोग भी सोचते हैं ना आधे घंटे का व्लॉग कौन देखेगा, तो ये सच बात है यार, कोई नहीं देखता इतना लंबा व्लॉग। बट अगर किसी को कुछ सीखना है, कुछ समझना है, अगर कोई बिगनर है, खास करके फीमेल हो गई, जिसको अपना जो भी है अपने बारे में जानना है या ट्रेनिंग के बारे में जानना है, तो उसको तो व्लॉग देखना पड़ेगा, कोई चांस इस दूसरा है नहीं, तो व्लॉग देखो तो आपको पता चलेगी। ठीक है, और अगर आपको ट्रेनर की लाइफ जानने में इंटरेस्ट है, तो क्या क्या होता है ट्रेनर्स, क्या क्या फ्लोर पे क्या क्या होता है, ये सिर्फ ट्रेनर को ही पता होता है, पूरे जिम में क्या चल रहा होता है वो भी ट्रेनर को ही पता होता है। तो थोड़ी थोड़ी जो भी बातें हैं अपनी लाइफ की, जो जो मेरे साथ हुई हैं पास्ट में, तो वो मैं ना अपने व्लॉग में धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलें अपने सेकंड सेट पे चलते हैं। ठीक है,
अगेन गाइज ये वाला तुम मत यूज करना, रिस्की है ऐसे वेट उठाना, मैं खुद ही प्रेफर नहीं करती, बट क्या करूं, इन्हें ना घुमाना पड़ेगा यार, इसलिए नहीं कर रही, इससे उठाना बहुत दिक्कत है, बट ठीक है हल्का वेट है। बस ये हो गया हमारा सेकंड सेट, तो लास्ट भी मैं इसी से करूंगी, ठीक है। हाँ तो क्या बता रही थी मैं, भूल गए, चलो कोई नहीं, हम मिलते हैं सेकंड थर्ड सेट में, ठीक है। शुरू करते हैं अपना लास्ट सेट, ठीक है। आज ना मैं ज़्यादा बकवास करूँगी नहीं, अपने वर्कआउट पे फोकस करूँगी, मेरे बड़बड़ करने के लिए एनर्जी नहीं है, और वर्कआउट के लिए भी एनर्जी चाहिए मुझे। चलो लास्ट सेट करते हैं अपना। चलो 10 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस हमारा ख़त्म हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लैट। तो गाइस स्वागत है फिर से व्लॉग में। तो अब हम फ्लैट करने वाले हैं, ठीक है, फ्लैट बेंच फ्लैट डंबल प्रेस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं गाइस, अपने जिम में देखो मैंने क्या लगवाया है, ये देखो, इसको आप जानते हो, द फेमस गर्ल, अरे यार मेरी ही फोटो है, ठीक है। ये आप हो? ये आपको भी नहीं पता था कि ये मैं हूँ? नहीं पता था कसम से मैं नहीं यार, नोटिस कर रही थी। इसमें कुछ ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? क्या है, क्या चक्कर है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या? आप इसमें से मुझे पहचान नहीं पा रहे? नहीं देखो गाइस, मीनाक्षी ने भी नहीं पहचाना मुझे इसमें, मुझे तो यार लग ही लोग रहा नहीं फिर मेरा इसका पर्पस क्या रहा लगाने का, लोग ही नहीं पहचान पा रहे यार इसमें। इसमें चश्मा मैंने साइड में रख दिया है, देख रहे हो, इसमें मैं ना एक स्टूडियो में योगा कराने गई थी, तो इसमें मैंने ना चश्मा देती हूँ 7:30 तक, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, इसलिए मेरा व्लॉग 7:30 या 8 के बीच में आया था। हाँ तो कोई बात नहीं, बट डाल दिया ना मैंने, ये है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मन कर रहा था यार रहने देते, ये व्लॉग बनाना भी ना एक ना फुल टाइम जॉब है, सही बताओ मैं, क्योंकि दिमाग में होना ही चाहिए फुल टाइम, माइंड में यही चलता रहता है कि व्लॉग में क्या डालना है क्या नहीं डालना, क्योंकि और भी काम होते हैं, फिर भी स्टिल मैं ना अभी आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आई हूँ, अभी 2-3 क्लाइंट जो भी आए थे वो करके चले गए, तो मैंने सोचा वो चले गए फिर अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर अभी और आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपना लास्ट सेट विथ फ्लैट, ठीक है। 10 से लगा लूं, ये कर देते हैं हम री रैक, 10 कीजिए, ठीक है, चलते हैं 10 kg साथ। तो लेट्स क्या बोलते हैं यार, लेट्स स्टार्ट। और गाइस मेरी फॉर्म भी देखना आप, रेपिटेशन में चाहे कम लगाऊं लेकिन फॉर्म मेरी एकदम परफेक्ट होती है। 1 2 3 4 यप 5 यप 6 यप 7, ओह नाउ लास्ट, बस स्ट्रगल कर रही हूँ भाई उठाने में मैं इसको, इसलिए नॉर्मल रेपिटेशन। ये खत्म हो गया हमारा फ्लैट, तो अब डंबल से ये ले लूंगी, ठीक है, हल्के वेट से। चलो शुरू ही कर लेती हूँ, तो नॉर्मल एक सही है। Seven, 8, 9, 10,
10 हो गए, ठीक है। मंडे से जो हमारा पुश डे स्टार्ट होगा उसमें गाइस इतनी एनर्जी होने वाली है ना, इतनी एनर्जी बहुत। और उसमें शायद मैंने जो मेरा फेल हो गया था ना लास्ट पुश में 12:30 उसको मैं लगा के दिखाऊंगी, चाहे मैं एक रेपिटेशन लगा के दिखाऊं, बट उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो क्या हुआ उस दिन ना, मैंने एक बार लिफ्ट किया तो एक जगह वेट कम था, ठीक है। दूसरी बार लिफ्ट किया, उठाया, वो अटक गया, तो भाई एनर्जी चली गई, इसलिए वो फेल हो गया। और उससे पहले मैंने अभी करा भी नहीं था वो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेट। सेवन, 8, 9, 10 10 ही लगा इसकी। कुछ बोलो मीनाक्षी, आप भी यार बिल्कुल चुप रहते हो बिल्कुल व्लॉग में, आपको व्लॉग में ले रहे तो आप कुछ बोलो तो, बताओ तो अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस दो, क्या करना है, कुछ बनना है, क्या करना है बताओ व्लॉग में। गाइस देख रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में व्लॉग बनाओगे, बनाने लगे, देखो मैं चाहती हूँ मेरे साथ में, मेरे जिम में अगर कोई ट्रेनर काम कर रहा है ना, तो ये नहीं दूसरे जो ऑनर, सो कोर्स ओनर नहीं है, ऑनर अच्छे भी होते हैं। एक ऑनर थे मेरे को फर्स्ट टाइम मिले थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी फिर से, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती अपने ब्लॉग में, ठीक है। बट वो बहुत ही अच्छे ऑनर थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो उसके बाद में जो मुझे ऑनर मिले वो बहुत बेकार थे। फिर उसके बाद जो एक और मिले, मैंने जॉब के बारे में बताती हूँ। मैंने जॉब ना कभी भी पैसों की तंगी के लिए नहीं करी, ठीक है। मैंने हमेशा जॉब की है अपने स्किल्स के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए, ठीक है। अपने आप को जो मुझे करना है आगे लाइफ में, उस चीज़ों को कैसे करना है उसके लिए। तो मैंने जॉब इसलिए नहीं की कि मुझे कोई पैसों की तंगी थी या कुछ था, बट पैसों की प्रॉब्लम मुझे नहीं थी कभी भी। अच्छा खासा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, टच वुड, वुड नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, दिए रही ना वुड, टच वुड, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जॉब सारी जितनी भी की वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए की। एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बंदा ना कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, लाइफ में है। जितने ज्यादा हो सके उतना एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ राइट, बिल्कुल बढ़िया, ये कही ना आपने बात। सो साथ साथ बोलते रहो, थोड़ा सा ना बोर भी नहीं होगा इंसान का, दोनों बोलते रहेंगे तो ब्लॉग में, है नहीं। तो क्या है कि एक्सपीरियंस मिलता है ना इंसान को, तो आगे इंसान कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, और किसी को सिखा भी सकता है, जैसे एक्सपीरियंस बंदा होता है तो हाँ, किसी को सजेस्ट भी कर सकता है। सजेस्ट भी कर सकता है कि ये करना है लाइफ में, ये नहीं करना, ठीक है। तो यही बात है मीनाक्षी, ये है ना, अपनी जिंदगी में अगर हमें कुछ बनना है ना, अगर हम छोटे लेवल से भी शुरू करें या उससे भी छोटे लेवल, जो मिल रहा है वो कर लो मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कुछ सीखना है, कहीं पे भी घुस जाओ बस, ऐसे होता ना, यहाँ से अपना वो लिया और घुस गए, ऐसे ही घुस जाओ। जो भी तुम्हारे जिस भी लाइन में इंटरेस्ट है, कुछ भी मन है आपका करने का, उस लाइन में घुस जाओ और फिर धीरे 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 चीजों को सीखो। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के उस पे है ना, कुछ भी है ना समझौता मत करना कभी भी लाइफ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के उस पे, ठीक है। कोई तुम्हें डांट रहा समझा रहा, वो अच्छे के लिए समझा रहा, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ टीम, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए इंसान की। क्योंकि जैसे वो डाउन हुई ना, तो फिर इंसान ना, हर कोई बजा के घंटे की तरह ऐसे बजा के चला जाता है। तो प्लीज ऐसा दीवार का घंटा ना बने, ठीक है। लोग तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें अपना समझ रहे हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। तुम्हें टीचर समझाते, थप्पड़ भी मारते हैं, बट वो अच्छे के लिए समझा रहे हैं, वो एक अलग हो गई। एक होता है ईगोस्टिक, के बिल्कुल ही पागल समझ लिया इंसान को, गालियां भी निकाल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं उसको, तो फिर वो फायदा नहीं है। अब इनको आप बताइए कुछ एक्सपीरियंस। अच्छा लगता है, मतलब आप एज अ ट्रेनर, एक मतलब सीनियर ट्रेनर हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मुझे सीखने को मिलता है। आप बहुत मोटिवेट भी करते हो कि हाँ चीज़ें में लाइफ के बारे में बताते हो, लाइफ में क्या करना चाहिए आगे। और ये है कि एज अ ओनर आप सही हो, ऐसा कुछ जैसा आपने बोला, दो टाइप के ओनर होते हैं, एक बुरा भी होता है, एक अच्छा भी होता है। तो आप बुरे तो नहीं हो, मैं कह सकती हूँ मेरे हिसाब से। तो ओनर के हिसाब से भी सही हो, और एज अ ट्रेनर, सीनियर ट्रेनर भी बहुत सही हो, मोटिवेशन भी थैंक यू। देते हो। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आप सही हो बहुत।
जिससे मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है और आगे ऑफ कोर्स मैं बढ़ूंगी इस चीज में, इस लाइन में। बिल्कुल, अरे अगर हम फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे ना, हम्म। क्योंकि मेरी आदत है दिल से जुड़ने की, लोगों के साथ में मन से जुड़ने की। अगर कोई मेरे लिए अच्छा कर रहा है ना, मतलब मेरा फिर यह है कि अगर वो रात को 2 बजे 3 बजे भी कॉल करेगा ना, मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो गई या इतने पैसे चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है, उसी टाइम उसको उतनी प्रॉब्लम मैं उसकी सॉल्व करके दूंगी। समझ गए? तो मेरे साथ में अगर आप जुड़ गए ना अपने, अब सोच लो आपका करियर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो आगे भी अपॉर्चुनिटी हमारे ही, हमारा जो इतना अच्छा जिम खुला है, देखो इतने प्यारे प्यारे मेंबर आते हैं, है नहीं, ये कंटिन्यू करते हैं और इतना अच्छा रिव्यू भी देके जाते हैं। एक आधे बुरे भी आते हैं, वो गलत रिव्यू भी देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा जिम खराब हो गया या हमारे ट्रेनर खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपने ट्रेनर्स पे भरोसा रखें, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं भाई। वो फ्लोर पे, माना हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, बट काम भी कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि, बट ट्रेनर्स को भी ओनर्स के बारे में समझना चाहिए कि ओनर्स को कई बार 10-10 प्रॉब्लम्स होती हैं, ये करना है वो करना है, ठीक है, तो ट्रेनर्स को भी, दोनों है ना, एक रिलेशनशिप होता है ये आपस में, कि एक ओनर का और एक ट्रेनर का, या जो भी उसके यहाँ काम कर रहा है या कोई कुछ भी काम है XYZ, तो आपस में रिलेशन होता है कि वो अच्छा कर रहा है तो वो उसे और बेटर करके देगा। समझ रहे हो? दोनों में ही होता है। तो गाइज अब हम अपनी ये बात को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, फिर हम मोटिवेशन आगे उसमें चालू रखेंगे, ठीक है। तो एक साइड लास्ट वाला ये खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा रेस्ट ले लिया गाइस। चलो, मेरी वही है ना, मेरी जब बंद ये जो चिड़िया खुलती है ना मुंह में मेरे, वो फिर बोलते रहती है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, अब हम कर रहे हैं शोल्डर। तो शोल्डर में मैं ले लूंगी शोल्डर की, हाँ 3 ले लेती हूँ शोल्डर की पूरी, ठीक है। एक ले लेती हूँ शोल्डर, यार इसका नाम ना मेरे को अजीब सा लगता है, थोड़ा बोलना नहीं जाता, तो आप समझ जाना, ये वाली, ठीक है। माना कि मैं ट्रेनर हूँ, बट मेरे मुंह से ना उल्टा वर्ड निकल जाता है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। किसी किसी वर्ड में ना, पता नहीं मैं ना फंबल कर जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आता। अब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, उड़ा लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहेंगे, बोलेंगे, कुछ नहीं जो होता, देखो ऐसे होता है। मैं बिल्कुल हर चीज में मैं ऑनेस्ट चलती हूँ। जो मुझे चीज नहीं आती वो मुझे नहीं आती, जो मुझे आती है वो आती है, वो बहुत अच्छे से किसी आती को आए ना आए, बट मुझे 100% बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो ये मेरा कहना है। तो किसी किसी वर्ड में ना मेरा फंबल हो जाता है, तो ये वाली एक्सरसाइज का नाम ना मैं थोड़ा सा कमेंट में बता देना आप लोग। हाँ मैं लिख दूंगी, स्पेलिंग वगैरह सब आते, कोई बोलता है समझ जाते हो, बट मैं भी सकती हूँ, बट फंबल हो जाता है एंड पता नहीं क्या निकलता है मुंह से, ठीक है। एक वर्किंग सेट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। किससे लगाएं? 5 से कर लेते हैं। ये रहा ना, 2 सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये लास्ट सेट है हमारा, इसे 15 रेपिटेशन, और फिर मैं 5 से ही लगा रही हूँ ये भी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh 13 14 15, बस ये हो गया डन। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो गाइज मेरा ये 3 सेट हो गए, ठीक है। वही एडरॉइड प्रेस क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके 3 सेट हो गए। तो गाइज ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज का नाम नहीं आता, मैं उल्टा बोल दूंगी इसलिए नहीं बोल रही, ठीक है। फिर आप मजाक बनाओगे, मैम क्या बोला है ये नाम। तो अब ना मैं 2 एक्सरसाइज ऑल्टरनेट में लगाने वाली हूँ, सॉरी मारना नहीं, लगाने वाली हूँ। 2 एक्सरसाइज ऑल्टरनेट में लगाने वाली हूँ। 2.5 से देखो 4 से लेटरल और 2.5 से अपना बैंड ओवर लेटरल, ठीक है। ये हो गया।
10। तो अब साथ में लगाने वाली हूँ बैंड ओवर लैटरल, ठीक है। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसलिए लगा लिया क्योंकि हल्का वेट है, इससे चलेंगे। तो अब मैं एक देखो, वीडियो ना लंबी हो रही है, इसलिए मैं सेकंड सेट ने दिखा के लास्ट वाला सेट दिखाऊंगी। तो सेकंड सेट करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज अपने लास्ट वर्किंग सेट पे आ गए हमने, मैंने सेकंड भी लगा लिया, कट। तो गाइज मैंने सेकंड सेट अपना कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड सेट पे आ गए हम, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड सेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो गाइस के 12 आ गए, इसके सोच रही हूँ मैं 15 आ जाए। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्लॉग में भी नहीं जवान लड़खड़ा रही है आजकल, पता नहीं क्यों, आज ही लड़खड़ा रही है, वैसे नहीं लड़खड़ाती। अब बैक स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं हो रहा भाई, हाँ हो गया, कट। तो गाइज हमारे शोल्डर फिनिश, चेस्ट फिनिश हो गई। अब हमें करना है ट्राइसेप्स। मैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करूंगी, सच में मेरा कसम से मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही मुझे। बट ठीक है, मैंने इतना भी कर लिया, काफ़ी है मेरे लिए। तो भाई अचीवमेंट की तरह है। जो जिस दिन मैं वर्कआउट करने का मन नहीं होता, उस दिन मैं वर्कआउट ज़बरदस्ती करती हूँ, चाहे मैं कम करूँ। ये तो व्लॉग डाल रही हूँ तो आजकल की बात है, बट रियलिटी में भी मैं अगर प्रॉब्लम कुछ भी हो, मेरी तबीयत खराब है, कहीं जाना है या कुछ भी है, तो भी मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके वो फिनिश ही हो जाता है, जैसे ये अभी हो गया। अब हम ट्राइसेप्स में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दिखाऊंगी, ठीक है। किक बैक ये करेंगे, किक बैक वाली। तो इसकी भी मैं लास्ट सेट दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये ना व्लॉग लंबा हो जाता है और मुझे बातें भी करनी होती है आपसे, ठीक है, इसलिए ये व्लॉग लंबा हो जाता है। तो ये लास्ट कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना व्लॉग खत्म करेंगे। तो मिलते हैं लास्ट सेट में ट्राइसेप्स के। तो गाइज इसमें वेट ना हमेशा हल्का ही लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है, आपके ना माइंड टू मसल कनेक्शन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। अगर ऐसे झुलाते रहोगे ना डंबल, कुछ नहीं होगा। तो हम अपना लास्ट सेट खत्म करते हैं, ठीक है। एल्बो लिफ्ट कर लेनी है, बॉडी बिल्कुल पैरेलल रखनी है अपने फ्लोर से। ऐसे करती हूँ मैं, फॉर्म देख लो मेरे बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बिल्कुल ट्राइसेप चल रहा है, देखो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो गाइस ये ख़त्म हो गया हमारा। तो जैसे कि मैं बताऊं, आज का व्लॉग हम यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है। करने से पहले मैं कुछ बातें बता देती हूँ आपको। तो कल ना मैं आपको, हमारा पुल मूवमेंट है, कल पुल डे है हमारा, ठीक है। पीपीएल कर रहे हैं, 90 डेज का बॉडी रिकॉम्पोजिशन चैलेंज चल रहा है। वो मैं बार बार बताती रहूँगी व्लॉग में आपको, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे। जो नया व्लॉग देख रहा है उसे भी पता चल जाए, और जिसने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे, प्लीज़ जाके देखे मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस। चैलेंज उससे पहले का 60 डेज का चैलेंज था, 59 या 60 डेज का चैलेंज था, वो भी जाके देखे और उसके रिजल्ट भी देखे। अभी बॉडी इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि मैं अपना जिम स्टार्ट कर रही थी, तो उसमें टाइम लगा, और 2-3 महीने मुझे हो गए वर्कआउट ना किए हुए। तो अब मैंने स्टार्ट किया है मंडे से। तो गाइज हमारा कल फुल डे है, तो अब ज़्यादा बातें ना करके अपना व्लॉग्स को हम अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। वो
फंबल हो जाता है ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, समझ लेना गाइस, फिर एडजस्ट करना मेरे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए फिट रहें, और हिट तो आप रहेंगे, जो फिट रहेंगे तो बाय।